हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। षड्यंत्र से तू हमरे पिताजी के निर्मम हत्या और वहां के जे अपमान कैले बाड़न ओकर दंड देवे खातिर हम तू सब लोगन के और सभे पांचालन और सभे पांडवन के धर्म या धर्म से कोनो भी तरह से वध करा। लागता अश्वत्थामा आजे तोहार गला में विजयश्री के माला पहिरा दी। हाँ मामा जी, आप सही कह रहा हैं, सही। तू तो स्वयं नारायण बाड़ा और फिर ही नारायण अस्त्र तोहार ही तो अस्त्र। हे वासुदेव, नारायण अस्त्र के विनाश के रोके के पांडवन के सगरे प्रयास विफल हो चुकल हा। पांडवन के सेना नष्ट हो रहल हा और शायद उहे आधा सच और आधा झूठ के परिणाम है जे हम द्रोणाचार्य के निशस्त्र करे खातिर कहले रही। बाकी हमार पाप के दंड हमार सेना के काहे मिल रहा है। हे नारायण, हम अपन पाप के दंड भोगे खातिर तैयार हैं। हम अपन सेना सहित आपके शरण में आयल हैं। हमार रक्षा करा वासुदेव, हमार रक्षा करा। केशव, भाई जी के प्रार्थना स्वीकार कर ली। बड़का भैया, पांडव सेना के आप अधिपति हैं, ऐसे सेना की रक्षा आप करब। बाकी कैसे केशव, कैसे? नारायण अस्त्र के विनाश हम कैसे रोकी? नारायण अस्त्र के तोड़ के रहस्य हम आपके बतावत हैं। नारायण अस्त्र के उत्तर दे के ओकर अपमान मत करी। निशस्त्र होके ओकरा सामने हाथ जोड़ दी। स्वयं ओकर तेज, क्रोध और प्रभाव सब शांत हो जाए।
आप भी वैसने करी और अपन अपन सगरे सेना के निशस्त्र होके रथ से उतर के रणभूमि पर विनम्रता से हाथ जोड़ के ठार होके के आदेश दिए। नारायण अस्त्र स्वयं शांत हो जाए। ठीक है, हम अभी अपन सेना के आदेश देत हई। हे वीर लोग, आपन आपन शस्त्र के नीचे रख दा, आपन आपन रथ से नीचे उतर जा और हाथ जोड़ के ठाड़ हो जा। चला सारथी, शस्त्र नीचे रख दा और हाथ जोड़ ला। भीम भैया, आप भी अपन शस्त्र नीचे रख दी और रथ से उतर के प्रणाम करी। सेनापति जी, ये का कह रहे हैं आप? हथियार डाले का आदेश दे रहे हैं? युद्ध भूमि में हम युद्ध करे आयल हैं। हथियार डाल के उनका अपमान करे ना। हम युद्ध करब, जरूर युद्ध करब। इस समय युद्ध करे के नहीं के भीम भैया? इस समय युद्ध करे के नहीं खे तो का दुर्योधन के शांति प्रस्ताव भेजे के? हाँ, हम आपके क्रोध समझते हैं भीम भैया, बाकी आप ये बात क्रोध में कहली वो भी उचित था। इस समय शांति प्रस्ताव के नहीं खे, बाकी इस समय युद्ध करे के भी नहीं खे। हम तो हर बात में नहीं की आवे वाला मधुसूदन। यदि हम सबे हाथ बांध के ठाड़ रहब तो नारायण अस्त्र से निकले वाला विविध अस्त्र हम लोगन के विनाश कर दें। ना ना भीम भैया, बल्कि यदि आप हाथ जोड़ के ठाड़ रहब तो नारायण अस्त्र के क्रोध शांत हो जाए, और यदि अस्त्र उठा के नारायण अस्त्र के प्रतिकार करे के प्रयास भी करब तो नारायण अस्त्र भयंकर विनाश करे। ऐसे आप अपन अस्त्र नीचे रख के रथ से नीचे उतर जाए। हम सबसे यह विनती करत हैं। चला अर्जुन। ये आज्ञा मधुसूदन। वीर और महावीर, तू सब है अपन हथियार नीचे रख दा और अपन रथ और सवारी से नीचे उतर के विनम्रता से हाथ जोड़ ला। हम सब है नारायण अस्त्र के शरण में जाए। देखी मामा जी, देखी पांडव और उनकर योद्धा अपन अपन रथ से उतर के नारायण अस्त्र के विनम्र प्रणाम कर रहल बाड़न। यदि कोनो योद्धा युद्ध ना करी तब हम युद्ध करब।
आपन बाहुबल से हम नारायण अस्त्र के निवारण करब। हट मत करी, वासुदेव के बात मान जाए और गदा फेंक के रथ से नीचे उतर जाए। का आप देख ली ना कि युद्ध करे के खाली बात करे से ही नारायण अस्त्र के तेज बढ़ गई है। ना अर्जुन, हम युद्ध करब, जरूर युद्ध करब। हम अपने गदा से अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र के चूर चूर कर दे। देख लीला भगीना, भीम अपन बल के अहंकार में नारायण अस्त्र से टक्कर लेवे के मूर्खता दिखा रहा। बुद्धि के शत्रु भीम भला कृष्ण और अर्जुन के बात कहवा सुने वाला हा। ई नहीं के जानत कि युद्ध बाहुबल से ना बल्कि बुद्धि से जीतल जाला, बुद्धि से। हाँ मामा जी, करे दी भीम के आत्महत्या करे दी। अच्छा, ऐसा ही एक एक करके हमारे शत्रु कम होते ही हैं। हाँ युवराज, ए नारायण अस्त्र से खाली भीम के ही ना बल्कि पांचों पांडवों के अंत निश्चित था। हाँ अश्वत्थामा, तू ऐसे अच्छा श्रद्धांजलि अपन पिता के नहीं दे सकत रहा। ऐसे तुहार पिताजी के कई गई पांचों पांडवों के मारे के प्रतिज्ञा भी पूरा हो जाई। जब हम सभे आपसे युद्ध ना करे के विनती कर रहा हैं, आप तब वो युद्ध कर रहा हैं। का आप हम सभे की विनती अनसुना कर दे। भीम भैया, यदि युद्ध करके नारायण अस्त्र के नष्ट कल जा सकत रहे तो का अर्जुन युद्ध ना करतन? भीम भैया, मान लीजिए कि आप हम सभी से ज्यादा बलशाली हैं। आपके 10,000 हाथी के बल प्राप्त था। फिर भी आप ही देख ले ना कि आपके बल नारायण अस्त्र के विरुद्ध पर्याप्त नहीं थे। फिर आप काहे लड़ल चाहते हैं? आप अपन हथियार नीचे रख के तो देखी कि का परिणाम होखेला। अच्छा, अब हमारे हाथ में शस्त्र नहीं थे और ना ही हम रथ पर हैं और ना ही हम लड़ रहे हैं। बाकी आपके मन में था युद्ध करे के विचार। हाँ,
ये बात भी घातक है भीम भैया। जे वीर मन से भी नारायण अस्त्र से युद्ध करे के विचार भी रखेला, चाहे वो निशस्त्र काहे ना होके, नारायण अस्त्र होकर विनाश कर देगा। इससे भीम भैया आप नारायण अस्त्र से युद्ध करे के विचार अपन मन से निकाल दी और अनन्य भाव से ओकरा शरण में जाए। नारायण अस्त्र स्वयं शांत हो जाए। हमके क्षमा कर दही केशव, हमरा से भूल हो गई। भीम भैया हम आपसे छोट हैं, क्षमा मांग के हमके लज्जित मत करी। हे नारायण, आज तक तू ही भीम और हम सबके रक्षा के लिए बड़ा। हम चाह वासुदेव कि तुहार कृपा दृष्टि यही तरह हमेशा हम लोग पर रहे। तथास्तु। अश्वत्थामा, एगो नारायण अस्त्र विफल भइल त का भइल? उहे सबसे घातक अस्त्र रहा। ऐसे अश्वत्थामा तू फिर से नारायण अस्त्र के प्रयोग करा। ना युवराज, अब हम नारायण अस्त्र के प्रयोग ना कर सकी। तू प्रयोग ना कर सका? बाकी काहे अश्वत्थामा, काहे कि नारायण अस्त्र के प्रयोग खाली एक ही बार कइल जाला गांधार नरेश। और यदि हम फिर से नारायण अस्त्र के प्रकट करे के प्रयास भी करब तो ई महान अस्त्र प्रकट होके हमरे विनाश कर दी। और दूसर, जब पांडवन के पास यह अस्त्र के तोड़ बा तो फिर यह अस्त्र के प्रयोग करे से का लाभ? बाकी ये अस्त्र के तोड़ता एगो रहस्य बा। हाँ युवराज, यह रहस्य पिताजी के स्वयं भगवान श्री नारायण अस्त्र देत घड़ी बतौले रहा। और पिताजी अपन बेटा होके के नाते हमके ई प्रदान कैले रहन और एकरा तोड़ के रहस्य भी बतौले रहन। बाकी वो रहस्य के पता पांडव लोग के कैसे लागल? युवराज, पिताजी और हमरा अलावा ए धरती पर खाली एक ही व्यक्ति बा जे रहस्य के ज्ञान रखेला। के? अर्जुन? ना, कृष्ण। कृष्ण? हाँ युवराज, कृष्ण 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 कृष्ण। ये कृष्ण ता युद्ध में भाग ना लेके भी कौरव के नाक में दम कर देले बाड़न। शस्त्र उठा लेतन त न जाने का करतन। निशस्त्र हो के भी ऊ कौरवन के हर जीत के अंतिम समय में हार में बदल देले बाड़न। जब दुर्योधन युद्ध से पहले कृष्ण के सहायता मांगे गए रहन तो कृष्ण के चतुरंगनी यादव सेना के लेके लौटा रहन। तब हम सोचले रही कि दुर्योधन शस्त्र ना उठावे वाला कृष्ण से
चतुरंगिनी यादव सेना के स्वीकार करके बुद्धि से काम ले ले बाड़न। लेकिन आज हमके समझ में आइला कि अर्जुन कितना बुद्धिमान रहे, जे चतुरंगी यादव सेना के छोड़ के अकेले कृष्ण के मांग लेलास। दुर्योधन समझ ले रहे कि श्री कृष्ण के शक्ति ओकर 10,000 सेना के बिना शून्य हुई। यही से वो अकेले श्री कृष्ण के जगह उनका 10,000 सेना के चुनले रहे। ओह मूर्ख के का पता रहे कि अकेले श्री कृष्ण ही कौरवन के लाखों सेना से भी ज्यादा शक्तिशाली बाड़न। तू ठीक कह बाड़ू गांधारी। पता ना महाराज, श्री कृष्ण के होते दुर्योधन पांडवन से कैसे जीत पाई। हाँ गांधारी, कृष्ण हमरा खातिर सबसे बड़ समस्या बन गई बाड़न। लेकिन अभी कौरवन के सामने कृष्ण से बड़का समस्या यह कि द्रोणाचार्य के वध के बाद उनका जगह केकरा के सेनापति बनावल जाए। कृष्णा